आज हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 की। इस एक्सरसाइज में हमें पदों का केवल योगफल ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला है उसमें हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो है Sn बराबर n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम प्रत्येक जगह कर सकते हैं, पर इस फॉर्मूले का प्रयोग हम केवल उन स्थानों पर ही कर सकते हैं जहां हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो। तो a का जो मतलब होगा वो है हमारा प्रथम पद, और n हमारे पास होता है पदों की संख्या। इसके बाद d जो होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं सार्वंतर, और l हमारे पास होता है अंतिम पद। पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट हैं और चारों के चारों जो क्वेश्चन है उनमें हमें योगफल ज्ञात करना है और वहां हमें पदों की संख्या दी गई है। तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ देखते हैं a मेरे पास कितना रहा, जो पहला पद होगा उसको हम क्या लिख लेंगे a। d मेरे पास कितना है, d का मतलब है दूसरे पद में से हमें पहला पद माइनस करना है, यानी कि 7 - 2 कितना प्राप्त होता है यहाँ 5। अब 10 पदों तक, तो n का मान कितना दिया गया है यहाँ 10। तो फॉर्मूला हम अंतिम पद वाला तो लगा नहीं सकते क्योंकि अंतिम पद हमारे पास नहीं है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ हम वैल्यू भर देंगे। n का मान कितना है 10, n का मान है 10/2 2a, a का मान कितना है 2 है, प्लस n-1 यानी कि 10 - 1, और d का मान कितना है यहाँ 5, 2 पंजे, और यहाँ हम देख लेंगे हमें क्या प्राप्त होता है 5, 2 दूनी यहाँ कितना है 4, और यहाँ 10 में से 11 9 पंजे 45। अब 5 यहाँ कितना रहा 49, 245 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ हमें 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे a बराबर मेरे पास कितना है -37, और d मेरे पास कितना है, d कैसे ज्ञात करेंगे दूसरे पद में से पहला पद यानी -33, और माइनस करेंगे कितना -37। तो यहाँ आया d मेरे पास 33, माइनस का माइनस प्लस का कितना 37, और मुझे यहाँ माइनस करके मिलता है 4। अब n का मान उसने दिया है 12, यानी 12 पदों तक। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हम n का मान लिख लेंगे 12/2 2a, 2 इंटू a का मान कितना है मेरे पास -37, प्लस n-1 यानी कि 12 - 1, और d का मान है मेरे पास 4। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड दूँ 6, तो 6, और यहाँ कितना है मेरे पास माइनस का 74, और यहाँ 12 में से 1 गया 11, और 11 चौक 44, तो 74 में से 44 गया, मेरे पास बचता है माइनस का 30। इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ तो कितना आता है मेरे पास माइनस का 180। तो इसके पदों का योगफल कितना है -180। नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ a बराबर मेरे पास है 0.06, और d मेरे पास है दूसरे पद में से मुझे क्या करना है पहला पद माइनस करना है, तो -0.6। तो d का जो मुझे मान मिलता है वो मिलता है 1.1। n का मान मुझे यहाँ दिया गया है 100, तो मुझे इसके 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ इनकी वैल्यू रखते हैं, n का मान है 100, तो 100/2, और यहाँ 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 0.6, प्लस यहाँ 100 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1.1।
अब यहाँ इससे मैं इसको डिवाइड दूँ तो मुझे मिलता है 50 और यहाँ 6 दूनी 12 1.2 प्लस 100 में से 1 गया कितना मिलता है 99। तो 99 का 1.1 के साथ मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है 108.9। अब 50, अब इनको जोड़ने पर मुझे क्या मिलता है 110.1। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है 5505 आंसर। तो इसके 100 पदों का योगफल जो है वह है 5505। पहले का लास्ट पार्ट है, इसमें है 1/15 1/12 1/10 का 11 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे ए बराबर कितना है 1/15 और डी हमें कितना मिल जाता है यहाँ दूसरे पद में से मैं पहला पद माइनस कर दूँ तो 1/12 माइनस होता है 1/15 से। तो यहाँ जो एलसीएम हमें मिलता है वो है 60। 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, इसका मतलब कितना रहा 1/60। अब डी मेरे पास है 1/7 और एन मेरे पास है 11। अब फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हमें जो है वैल्यू भरनी है एस 11/2 2a का मान है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी का मान कितना है 1/60। अब यहाँ हम लिख लें 11/2 2/15 प्लस 10/60 और 0 से 0। इन दोनों का मैं एलसीएम लूँ तो मुझे कितना मिला 11/2, इधर मिलता है 30, 15 दूनी 30 तो यहाँ 4, 6 पंजे 30 तो यहाँ कितना रहेगा 5। अब 4 और 5 कितना है 9, 9 को 3 तिये 9 और 3 कम 3 11 तिये 33, तो 33/20 इसके 11 पदों का क्या होगा योगफल। दो के भी हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों में हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। ए का मान है 7 और डी कितना है दूसरे पद में से पहला पद, यहाँ 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस 7। तो इसका एलसीएम हम लेके देखते हैं कितना है 2, 21 और 7 दूनी 14। तो यहाँ हमें मिलता है 7/2। तो डी का मान है मेरे पास 7/2 और मेरा अंतिम पद जिसको हम एल भी बोल सकते हैं और ए एन भी बोल सकते हैं उसका जो मान है वो है 84। अब हमें दोनों फॉर्मूलों के लिए एन की वैल्यू चाहिए। तो एन का मान मेरे पास इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। पिछली वीडियो में इसी फॉर्मूले के ऊपर बात हुई थी। तो यहाँ ए एन का मान कितना है 84, ए का मान कितना है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 7/2। इस 7 को मैं इधर लेके जाऊँ तो 84 माइनस 7, इधर मेरे पास है n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गया तो कितना बचा है यहाँ मेरे पास 77 और इधर है n-1 और 7/2। इससे 11 और 11 दूनी 22। तो मेरे पास जो है n-1 बराबर कितना है 22। इस 1 को मैं उधर भेज दूँ तो n का मान मेरे पास होता है 23। तो अब मेरे पास n भी है, अंतिम पद भी है और प्रथम पद भी है। तो हम जो दूसरे वाले फॉर्मूले की बात कर रहे थे उसको हम यहाँ लगा लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास अंतिम पद भी है। तो S23 बराबर होगा 23/2 a प्लस एल। ए का मान कितना है 7 प्लस एल का मान कितना है अंतिम पद है 84। 23/2 और इनको जोड़ करके मुझे मिलता है 91 और इनका मैं मल्टीप्लाई दूँ तो 20 93 और बटे 2। तो इसके 23 पदों का योगफल इतना है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है योगफल। और योगफल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला कोई सा भी हम प्रयोग करें तो n की वैल्यू हमें दोनों फॉर्मूलों में n की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। a का मान दिया है 34 और d हमें दिया है 32 माइनस 34, यानी दूसरे पद में से हमें पहला पद क्या है माइनस करना है। तो यहाँ हमें मिल जाता है -2। अब अंतिम पद जो मेरे पास है उसको मैं एल भी लिख सकता हूँ और ए एन भी। तो इसका मान है मेरे पास 10। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे एन की वैल्यू। तो ए एन का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेंगे ए प्लस n-1 इंटू
डी, ए एन का मान है मेरे पास 10, ए का मान कितना है यहाँ 34 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2। इसको मैं इधर लेके यदि माइनस करूँ तो मुझे मिलता है माइनस का 24 और यहाँ बचता है n माइनस 1 और इंटू माइनस का 2, इससे ये डिवाइड दूँ और इससे 12, तो n माइनस 1 का मान मेरे पास है 12, n बराबर 1 को उधर भेज दूँ तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा 13, तो n का मान मेरे पास है 13। तो अब मैं फॉर्मूला जो प्रयोग करूँगा वो है n/2 a प्लस एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद, क्योंकि मेरे पास यहाँ अंतिम पद दिया गया है, और s 13/2 और a का मान मेरे पास कितना है 34 प्लस l का मान मेरे पास कितना है अंतिम पद 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे 13/2, 34 और 10 होता है 44, इससे डिवाइड दूँ 22, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाता है 286 आंसर। इसका तीसरा पार्ट ट्राई कर लेना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट दिए हैं, 10 में से हम पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है जिसमें दिया है a बराबर 5 और d बराबर 3, a n बराबर 50 और n और s n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। a n का मतलब ये इसका क्या है अंतिम पद है, क्योंकि n ही पदों की बात की गई है, तो n निकालने के लिए अभी हमने यूज किया था a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n का मान है मेरे पास 50, a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ 3, 5 को इधर मैं भेज दूँ तो घटकर कितना रहा 45, तो n माइनस 1 इंटू डी, 3 से इसको डिवाइड दूँ तो कितना रहा 15, तो n माइनस 1 का मान मेरे पास है 15, 1 को उधर भेजते हैं तो कितना मिला मुझको 16, n का मान कितना है यहाँ 16। अब निकालना है Sn। अब Sn निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल। यहाँ दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, पर उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो s16 16/2 फिर a प्लस एल, a का मान कितना है 5 प्लस l का मान कितना है अंतिम पद कितना है 50, और यहाँ इससे इसको तो कितना रहा 8 और ये जुड़कर कितना रहा 55, और इनका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 440, इसका क्या है 16 पदों का योगफल है। क्वेश्चन है यहाँ में a और an का मतलब ये हमारे पास क्या है अंतिम पद भी दिया गया है, और d निकालना है हमें और s 13 निकालना है, क्योंकि 13वां पद है यहाँ और 13 पदों तक की बात यहाँ कही गई है, इसका मतलब ये क्या है इसका अंतिम पद है। तो हम सबसे पहले d ज्ञात कर लेंगे। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है 35 बराबर a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और n का मान भी हमें दिया गया है कितना है 13। तो यहाँ मैं 7 को इधर लेके जाऊँ तो वो क्या होगा माइनस का, इधर कितना है 12d, 7 माइनस करूँ तो यहाँ मुझे मिलता है 28 और 12d, और मैं 4 से 4 सत्ते और 4 तिये, तो d का मान जो हमें मिलता है वो है 7/3। अब हम देखते हैं S13 की बात, यानी कि S13 होगा n/2 13/2 a प्लस एल, प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना है 35, तो यहाँ होगा 13/2, इसको मैं जोड़ लूँ तो मुझे कितना मिलता है 42, इससे डिवाइड दूँ तो 21, तो 13 गुना मेरे पास आता है 21, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 273, तो इसके 13 पदों का योगफल कितना है 273। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ a 12 का मान दिया है, d दिया है, a का मान ज्ञात करना है और 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है और 12वां पद हमें दिया है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है अंतिम पद। तो हम यहाँ सबसे पहले a n का फॉर्मूला देख लेंगे, तो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n का मान है 37 और a का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, तो यहाँ 37 बराबर होगा a, 11 तिये कितना होगा 33, अब 33 को हम इधर लेके गए तो 37 माइनस 33 बराबर किसके है a के, तो यहाँ माइनस करके क्या बचता है 4, तो a का मान कितना है मेरे पास 4।
अब मुझे ज्ञात करना है S12, यानी फॉर्मूला मेरे पास है Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है S12, तो होगा 12/2 और a का मान कितना है 4, और प्लस अंतिम पद कितना है 37। तो यहाँ 2 से 6, तो 6 गुना 41 मल्टीप्लाई करते हैं 6, 6 चौक 24, 246 इसके 12 पदों का क्या होगा योगफल। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है a3 का मान दिया है और S10 का, यानी कि तीसरा पद इसका क्या है 15। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस n-1, यानी 3 - 1 इंटू d बराबर कितने के है 15 के। तो यहाँ a प्लस 2d हमें मिल जाता है 15, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो अगला हमें दिया है S10 बराबर हमें दिया गया है 125। हम Sn का फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे n/2 2a प्लस n-1, यानी कि 10 - 1 इंटू d बराबर कितने के हैं यहाँ 125 के। तो यहाँ इससे मैं इसको डिवाइड दूँ 5, तो मुझे मिलता है 5, और इधर है 2a प्लस 9d और बराबर है 125 के। इस 5 से इसको मैं डिवाइड दूँ तो मुझे मिलता है 25। तो यहाँ जो हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है वो है 2a प्लस 9d और बराबर है 25 के। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे a और d की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हम यहाँ करेंगे समीकरण 2 में से मैं 1 को माइनस करूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। समीकरण 2 मेरे पास है, उसको हमने यहाँ लिख लिया। 9d बराबर कितने के है 25 के। ये समीकरण हमारे पास है 2। अब समीकरण 1, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a प्लस 2 दूनी 4d और इधर कितना है 15 दूनी 30, समीकरण 1। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो इनके क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 2a से 2a, 9 में से 4 गया 5d, और यहाँ मेरे पास है माइनस का 5, 5 से 5, तो d की जो वैल्यू है वो है -1। अब d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यहाँ है, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है यहाँ है। तो यहाँ हम लिख लेंगे a प्लस d का मान कितना है -1, तो प्लस करेंगे 2 और इंटू माइनस का 1 और बराबर कितना है 15। तो यहाँ होगा a माइनस का 2 और बराबर कितना है 15। अब 2 को मैं उधर भेज दूँ तो 2 कैसा होगा प्लस का 15 और 2 17, तो a का मान मुझे यहाँ कितना मिल जाता है 17। अब हमें ज्ञात क्या करना है, d का मान ज्ञात करना था, हम कर चुके। तो a10 हमें ज्ञात करना है। अब हम लिख लेंगे a10 का मतलब a प्लस 10 - 1 इंटू d। तो a10 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, a का मान अभी हमने ज्ञात किया था कितना था 17 प्लस 9, और d का मान हमने ज्ञात किया है कितना है -1। अब 17 और माइनस का 9, 17 में से यदि मैं 9 माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 8। तो a10 का मान मेरे पास कितना आता है 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास d दिया गया है और इसके 9 पदों का योगफल दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है a और इसका 9वां पद, यानी कि a9। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे S9 का। S9 हमें दिया है 75। तो फॉर्मूला क्या है n/2, यानी 9/2, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे 2a प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 5 और बराबर कितने के है 75 के। 3 तिये और इसको डिवाइड दूँ तो कितना मिला 25। तो 3/2, इधर मुझे मिलता है 2a प्लस 8, 8 पंजे 40 और बराबर कितने के है 25 के। यहाँ से 2 मैं कॉमन लूँ तो मुझे मिलता है, बाहर मेरे पास है 2 तो अंदर मिलता है a प्लस 20 और इधर मिला है मुझे 25, 2 से 2।
अब इस 3 को हम उधर भेजते हैं तो मुझे मिलता है a प्लस 20 यहाँ, और 3 उधर जाते ही क्या हुआ 25/3, और यहाँ से a का मान यदि हम ज्ञात करें तो 25/3 माइनस 20, और एलसीएम ले तो 20 दिए 60, तो हमें मिलता है 3, 25 माइनस 60, तो यहाँ कितना हमें प्राप्त होता है -35/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो a का मान वो हमने ज्ञात कर चुके, a9 यानी कि 9वां पद, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है -35/3 प्लस 9 में से 1 गया 8, और गुना डी का मान कितना है 5, 8 पंजे कितना है 40, तो -35/3 और प्लस का 40, एलसीएम लेते हैं यहाँ तो हमें मिलता है 3, -35 प्लस 120, तो a9 का जो मेरे पास मान आता है वो है 85/3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें मिलता है, यहाँ a, d और sn के हमें मान दिए गए हैं, n और an हमें ज्ञात करना है, तो हम उठा लेंगे यहाँ से sn बराबर होगा 90। sn का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर किसके है 90 के। तो n का मान हमें ज्ञात करना है तो हम लिख लेंगे n/2, 2 इंटू a का मान कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8, और बराबर कितना है 90 के। अब यहाँ से यदि मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 मेरा यहाँ बाहर आता है, तो यहाँ कितना बचता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ कितना बचता है 2, और बराबर किसके है 90 के। तो यहाँ से 2 दूनी और इस 2 से यहाँ कितना बचता है 45, तो मेरे पास है n1 प्लस 2n माइनस 2, इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो अब n यहाँ मिलता है 2n माइनस 1 बराबर किसके है 45 के। अब इस n की हम अंदर मल्टीप्लाई देते हैं तो हमें मिलता है 2n² माइनस n, और 45 भी इधर ले गए तो माइनस का 45 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ हम इसके क्या करेंगे फैक्टर, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 90 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा करके चिन्ह देखना है, जिसको घटा करके यहाँ कितना है 1, जिसको घटा करके 1 आ जाए, यानी कि 10 निम्न 90, तो 2n² माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर किसके है 0 के। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे खोल देंगे, तो 10n बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 9n माइनस 45 बराबर किसके 0 के। यहाँ से हम 2n कॉमन ले तो हमें मिलता है n माइनस 5, और यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें मिलता है n माइनस 5 बराबर किसके है 0 के। तो n माइनस 5 हमने यहाँ कॉमन लिया, इधर कितना है 2n प्लस 9 बराबर किसके 0 के। तो इससे मुझे मिलता है n बराबर 5, और इस ब्रैकेट से मुझे मिलता है n का मान -9/2। तो ये क्या है असंभव है, क्योंकि n का मान सदैव पूर्ण संख्या होगी, बटे की या माइनस की कोई संख्या नहीं होगी। तो n का मान हमारे पास कितना है 5। हमें ज्ञात करना है अब an यानी कि a5, तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a5 कितना है, a का मान कितना है मेरे पास 2 प्लस यहाँ कितना है 4, डी का मान कितना है 8, 8 चौक 32 और 2 34, तो a5 कितना है 34 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, a दिया है, an दिया है और sn दिया है। sn का मतलब यहाँ पदों की संख्या क्या है बराबर है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है अंतिम पद। तो हम फॉर्मूले का जो योगफल का फॉर्मूला था उसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाले फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, इससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे an बराबर हमें दिया गया है 62, तो an का जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होगा 62 के। हम a का मान भर देंगे कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर है किसके 62 के। इस 8 को हम उधर लेके गए तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ से 8 माइनस करके हमें मिलता है 54। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे।
अब मेरे पास है Sn बराबर है 210। Sn का फॉर्मूला है n/2, यहां होगा a प्लस l बराबर कितने के 210 के। अंतिम पद मुझे कितना मिला है 62, तो n/2 a का मान कितना है 8 प्लस अंतिम पद कितना है 62 और बराबर कितना दिया है 210, तो n/2 ये कितना हुआ है जोड़कर 70 बराबर कितने के 210 के। 0 से 0 7 दिए और इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो n का मान मेरे पास है 6। n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरे पास यहाँ है, तो 6 - 1 इंटू डी बराबर किसके है 54 के। यहाँ कितना बचता है 5d बराबर कितने के 54 के, तो d बराबर होता है 54/5 के। तो d का मान भी हमने क्या है ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, सेम प्रोसेस है दोनों का। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। यहाँ a दिया है, n दिया है और Sn दिया है हमें यहाँ, तो हमें ज्ञात करना है d का मान। तो मेरे पास है Sn बराबर कितना है 192। फॉर्मूला मेरे पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर किसके है 192 के। और n का मान भी हमें दिया है कितना 8/2, तो यहाँ हमें मिलता है 2 इंटू a का मान है 3, 8 - 1 और इंटू डी और बराबर है 192 के। 2 से इसको डिवाइड दूँ तो 4 और 4 से इसको करूँ तो मेरे पास आता है 48, 3 दूनी 6, 6 प्लस 7d बराबर कितने के है 48 के। इस 6 को हम उधर भेजते हैं तो मुझे मिलता है यहाँ 7d और 6 उधर गया तो कितना मिलता है 48 - 6 यानी कि 7d बराबर किसके होगा 42 के। 7 से इसको डिवाइड दूँ तो कितना मिलता है 6, तो d का मान मेरे पास कितना आता है यहाँ 6। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ हमें l का मान दिया है, l का मतलब अंतिम पद दिया है और पदों का योगफल दिया है और n का मान दिया है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे Sn जो होता है n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ Sn का मान मुझे दिया है 144 और n का मान मेरे पास है 9 और बटे कितना है 2, a हमें ज्ञात करना है और l का मान है मेरे पास 28। 9 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है 16, इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना होगा 32 बराबर किसके होगा a प्लस 28 के। इस 28 को हम इधर लेके आए तो 32 - 28 बराबर कितने के और होगा a के। 32 में से 28 में माइनस करूँ तो मुझे मिलता है 4, यानी a का मान मुझे कितना प्राप्त होता है यहाँ 4। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चनों की बात करेंगे और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक के क्वेश्चनों की बात करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।